तो दोस्तों, हम आपको भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, कच्चा कलवा या फिर छलावा, ब्रह्म राक्षस, जिन इन चीज़ों की आपको स्टोरी सुनाते हैं और आप हमको प्यार भी बहुत देते हैं। तो जो भी लोग इन चीज़ों से इन चीज़ों को, भूत प्रेतों को मानते हैं या फिर नहीं मानते, जो मानते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं मानते वो इन चीज़ों का मजाक बहुत उड़ाते हैं। तो ऐसे ही कभी किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर गालियां देते हैं या फिर किसी शमशान में, किसी ग्रेवयार्ड में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ हमारे अगर सामने आ गई तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो जो मानते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं मानते उनको सोचना चाहिए, अगर हम किसी चीज को नहीं मानते तो हम उसके ऊपर कोई गलत चीज ना बोले या फिर उन चीजों को छेड़े नहीं। तो ऐसी स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं बेंगलोर की। बेंगलोर में एक ग्रेवयार्ड है, तो उस ग्रेवयार्ड की आज हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो 3 दोस्त थे बेंगलोर में, एक का नाम राकेश, एक का नाम ध्रुव, एक का नाम अक्षय। तो ये तीनों बहुत ही ज्यादा घूमने फिरने वाले मिजाज के लोग थे, जो रात को मस्ती मौज मस्ती करते थे। इनके घर वाले भी इनको बोलते थे कि इतना ज्यादा रात को घूमा मत करो, उल्टी सीधी चीजें तुम्हारे ऊपर लग जाएंगी, ये भूत प्रेत वगैरह, आत्माएं वगैरह घूमती रहती हैं, तो कुछ भी जो है ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी तुम्हारे ऊपर आ सकता है, तो ऐसे रात को मत घूमा करो। लेकिन ये घर वालों की कहाँ सुनते थे, इनको तो मजा आता था रात को ऐसी जगह एक्सप्लोर करने में, घूमने में, फिरने में और भूत प्रेतों को उल्टा सीधा बोलने में। तो हुआ कुछ ऐसा, एक दिन ये बैठे थे तीनों पार्क में और राकेश ने इनको बताया कि यार, हमने अपने जो बेंगलोर में आसपास जितने भी इलाके हैं सारे रात को एक्सप्लोर कर लिए, हमको वहां पर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी जगह देखने चाहिए हमको जहां पर लोग बताते हैं यहाँ एक्चुअली में कोई हमको मिल सकता है, कोई भूत प्रेत। तो उसका दोस्त जो अक्षय है वो बोलता है कि यार, मैं एक ग्रेवयार्ड के बारे में जानता हूँ जो कि क्रिश्चियन लोगों का होता है। उस ग्रेवयार्ड में हम जाएंगे और वहां पर एक्सप्लोर करेंगे। इनके पास एक कैमरा भी था और एक माइक था। तो राकेश कहता है हाँ यार, हमको वहां जाना चाहिए। वो कहाँ पर पड़ता है? तो इसने बताया कि हम गूगल पर सर्च कर लेंगे, मैंने उसका नाम सुना है। ये उसका नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद गूगल से उसका जो है पता करके वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये वहां पर अपना कैमरा वगैरह लेकर पहुंच जाते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद ही ये उस ग्रेवयार्ड के गेट पर खड़े थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अंदर चल जाए। तो राकेश ने उनसे बोला कि यार, एक चीज और है, यहाँ पर एक ऐसे आदमी की ग्रेवयार्ड है जिसको बताया जाता था कि वो ब्लैक मैजिक करता था, और वो पर्टिकुलर जगह पे एक ग्रेवयार्ड है उसकी, जो उसकी कब्र है, और वो एक दरवाजे से लॉक की हुई है, दरवाजे के अंदर, और वहां पर हर किसी का जाना अलाउड नहीं है, और अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ना मिले तो हम वहां पर जा सकते हैं। तो इन तीनों दोस्तों ने जो है प्लान बनाया कि जो भी पहले उस ग्रेवयार्ड तक पहुंचेगा वो जीत जाएगा। तो उस ग्रेवयार्ड में जो वो कब्र है, उस कब्र तक जो पहुंचेगा वो जीत जाएगा इस गेम में, और अगली बार घूमने कहीं जाएंगे तो वो ही प्लान बनाएगा। तो ये तीनों राजी हो गए। तो एक दरवाजे के अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं उस ग्रेवयार्ड में उस कब्र को। तो जो राकेश था उसने बोला कि हम लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद भाग कर जाते हैं और उस ग्रेवयार्ड में उस जो वो कब्र है उस कब्र को ढूंढते हैं। तो ये तीनों राजी हो गए, लेकिन इनमें से जो अक्षय था वो बोला कि यार, हम यहाँ भाग तो सकते नहीं क्योंकि यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं और किसी की जो है कब्र हमारे पैरों के नीचे आ गई तो ये अच्छा नहीं होगा, तो बुरा भी हो सकता है। लेकिन अक्षय बोला यार, ऐसा कुछ नहीं है, और इतना कहते ही अक्षय वहां से भागता है एकदम से और उनसे आगे निकल जाता है, और वो एकदम से वहीं खड़े रह जाते हैं और देखने लगते हैं यार, ये तो बिना बताए यहाँ से भाग गया। और जो है उस ग्रेवयार्ड में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, कोई लाइट वगैरह थी नहीं वहां पर। तो ये दोनों वहां पर खड़े रह गए। तो इन्होंने देखा कि अब अक्षय हमको दिखना बंद हो गया है, तो धीरे धीरे से आगे को चलते हैं और चलते चलते
इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दियों का महीना था तो धुंध भी पड़ रही थी। तो इनको ऐसे लगा कि पीछे से एकदम से कोई गुजरा है हमारे पीछे से। तो ये दोनों एकदम से पीछे घूमकर इन्होंने देखा तो पीछे कोई कुछ भी नहीं था। और इनको अब इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा दोनों को। तो ये डरते डरते आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते इनको फिर लगा पीछे हमारे पीछे से कोई ना कोई फिर गया है। और ये एकदम से घूमे और देखने लगे, लेकिन इनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, पीछे कोई भी नहीं था। एकदम से अक्षय के जो है कंधे पर पीछे से टैप हुआ। और टैप होने के बाद अक्षय बहुत ही ज़्यादा डर गया और एकदम से जैसे ही घूमा तो उसने देखा उनका दोस्त अक्षय उनके पास खड़ा है। और वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और बोले, यार अक्षय, तू हमको बिना बताए एकदम से ऐसे भाग गया, ऐसे तुझको नहीं भागना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमको यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें फील हो रही हैं, जैसे कि कोई हमको फॉलो कर रहा है या फिर कोई हमको हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो अक्षय बोलता है, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मुझको कवर मिल गई, मैं तुमको उस कवर तक लेकर चलता हूँ। तो ये मना कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, तू हो आया तो ठीक है, तू विजय होगा, तू विजय हो गया, जो ये हमने शर्त लगाई थी इसमें, तो हम अब घर चलते हैं। तो अक्षय इनसे बोलता है कि नहीं यार, मैंने वहाँ एक ऐसी चीज़ देखी है जिसकी तो हमको फ़ोटो खींचनी ही चाहिए और लोग हमारी वाह वाह करेंगे उस फोटो को देखने के बाद। तो ये बोले, यार ऐसा क्या देख लिया तूने? उसने बताया कि नहीं, एक ऐसी चीज़ है यार जिसको देखकर आप तुम बहुत ही ज़्यादा वो हो जाओगे, खुश हो जाओगे कि तुमने यार क्या दिखा दिया मुझको। तो ये उनको ऐसे ही बहला फुसला कर ले जाता है और बहला फुसला कर ले जाने के बाद ये पहुंच जाते हैं उस दरवाजे के सामने जिसके अंदर वो कब्र थी। तो अब इनके पास चाबी नहीं थी, वो दरवाज़ा लॉक था। तो अक्षय ने बोला कि यार ये दरवाज़ा तो लॉक है, अब हम इसके अंदर कैसे जाएंगे और तू कैसे गया इसके अंदर? तो उसने बताया कि यहाँ करना साइड कर एक खिड़की है, वो खिड़की खुली हुई है, तो उसमें कर मैं गया तो तुम भी उसमें कर चलो मेरे साथ। तो ऐसा ही होता है, ये भी उस खिड़की में कर अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद पहुंच जाते हैं उसके अंदर। तो वो कमरा बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। उस कमरे में बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, लेकिन बाहर जितनी ठंड लग रही थी उतनी अंदर उससे दुगनी ठंड इनको लगने लगी। और ये बोलने लगे, यार इसमें तो अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड है और अंदर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसके कैमरे की थोड़ी बहुत लाइट थी, तो इन्होंने थोड़ी सी लाइट ऑन की कैमरे की और अंदर की तरफ चलते गए। और जो अक्षय था, इनका दोस्त राकेश था, वो इनसे आगे आगे चल रहा था। तो अक्षय बोल रहा था, यार तू आगे आगे क्यों चल रहा, हमारे साथ चल। तो इनसे बस ये बोल रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुमको वो चीज़ दिखाता हूँ। उसके बाद ये पहुँच जाते हैं उस कब्र की तरफ और अक्षय बोलता है कि इस कवर का फोटो खींचने के लिए बोल रहा है तो यार ये काम तो तू भी कर ले, तू खींच ले फोटो। तो उसने बोला कि नहीं, इस कवर का नहीं, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं तुमको उस चीज़ का फोटो खींच के। तो ये बोलते हैं कि चलो दिखाओ हमको, हम उसका फोटो खींचेंगे, क्या चीज़ देखी तूने? तो ये बोलता है कि तुम एक काम करो, मुझको कैमरा दो, मैं उस चीज़ का फोटो खींच के लाता हूँ और तुमको दिखाता हूँ और तुमको सरप्राइज करता हूँ। तो बोले कि ले यार कैमरा तू ले जा। अक्षय ने उसको कैमरा दे दिया कि तू खींच ला फोटो। तो गया और एक दीवार थी, दीवार के पीछे की तरफ, और उसने वहाँ कर फोटो खींची। तो उसको घना टाइम लग गया वहाँ पर। तो अक्षय बोलने लगा, यार कैमरा मत गिरा दियो, बहुत ही महंगा कैमरा है और घर वाले लड़ेंगे, तो जल्दी आ, कि कितनी देर हो गई तुझको, यहाँ अंधेरा है, हमको घर भी जाना है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे, कम से कम 2:30-3 का टाइम हो रहा था रात के। तो ये जस्ट जब ही राकेश आ जाता है और राकेश इनको दिखाता है, यार फोटो इतनी क्लियर, इतनी बढ़िया आई है, तुम देखकर हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने बोला कि दिखाओ क्या फ़ोटो खींची है तुमने। तो उसने जब फ़ोटो दिखाई तो देखकर फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए और डर गए। उन्होंने देखा कि उसने और किसी की नहीं, राकेश की ही फ़ोटो खींची है जो कि वहाँ पर मरा पड़ा है। तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए। एकदम से इन्होंने राकेश की तरफ देखा, लेकिन वो राकेश नहीं थी, वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो भागते भागते एकदम से जहाँ से वो फ़ोटो खींच कर लाया उधर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनका दोस्त राकेश वहाँ पर मृत पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है बहुत ही देर से। और उन्होंने उसको झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठा, उसके अंदर सांस ही नहीं थी। ऐसा लगा कि इसकी सांसें किसी ने चूस ली हो। उसके बाद जो है एकदम से पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आती है और हंसने की आवाज़ की गैल ये सीन शिफ्ट हो जाता है दिन की तरफ।
अब दिन में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रात को तो यहाँ ग्रेवयार्ड पर रहता नहीं था, तो सिक्योरिटी गार्ड 2-3 सफाई वालों को वहाँ पर लेकर आया। तो उसने देखा कि जो ग्रेवयार्ड में जो कमरा है जिसके अंदर वो तांत्रिक की जो काला जादू करता था उसकी कब्र है, उसकी कब्र के जो खिड़की है वो खुली हुई है। तो भागकर वहाँ पर गया और उसने देखा कि अंदर कोई ना कोई तो गया है। तो वो उस खिड़की में कर अंदर वो भी दाखिल हुआ सिक्योरिटी गार्ड, और अपनी टॉर्च ऑन करके वो देखने लगा यहाँ कर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन इसके अंदर आया है। 2-3 उसने आवाज़ें भी लगाई, लेकिन आवाज़ों के साथ उसको कुछ भी दूसरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तो अंदर चलते 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 वो पहुंच गया उनके पास, राकेश और जो उसके दोस्त थे उनके पास पहुंच गया। तो उसने देखा कि 2 लोग तो वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं और एक लड़का जिसकी आँख खुली हुई है वो मृत पड़ा हुआ है। तो उसने उनको जगाया, जो बेहोश पड़े हुए हैं राकेश और यश उसके दोस्त। तो वो दोनों जाग गए और जागने के बाद उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारा दोस्त ये कैसे मरा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भूत है, उसने ही इसको मार दिया, हमको भी मारने की कोशिश की लेकिन हम बेहोश हो गए। और वो बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे से थे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि चलो यहाँ से जल्दी निकलो। तो भाग करके सिक्योरिटी गार्ड के पीछे पीछे गए और खिड़की से वापस बाहर निकलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को कॉल किया और वहाँ पर पुलिस आई और उनके दोस्तों की जो है लाश को वहाँ से लेकर गई। और दोस्त की उनकी राकेश की जब शरीर का पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर एक बूंद भी खून की नहीं मिली। और सारे डॉक्टर हैरान थे, पुलिस वाले, घर वाले सब हैरान थे कि इसके साथ हुआ क्या, इसके अंदर एक भी खून का टपका नहीं है। और उनके घर वाले का रो रो कर बुरा हाल था। और कहीं ना कहीं जो यश और राकेश था, वो यश और अक्षय था, वो अपने आप को ही अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार समझ रहे थे कि हम यहाँ पर नहीं आते इस जगह पर, या फिर हम राकेश से शर्त नहीं लगाते तो वो आज जिंदा होता, या फिर हम उसके बुलाने से ही यहाँ पर नहीं आते तब भी वो जिंदा होता। तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और उसके बाद वो भी मानने लगे हैं कि भूत प्रेत होता है। तो ये कहानी किसी और ने नहीं, राकेश ने ही हमारे पास भेजी है, जिसको हम नरेट कर रहे हैं, आपको अपनी आवाज़ में सुना रहे हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो हमारे इस नंबर पर भेज दीजिएगा, हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज़ में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़ कर जाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।